नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि पुलिस का इकबाल ख़त्म हो जाए तो पुलिस निष्प्रभावी हो जाती है। और ये जो कहावत है ये मुझे लगता है हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है वो ख़त्म करने पे तुली हुई है। ऐसे हजारों मौके आपको देश में मिल जाएंगे जब पुलिस और सत्ता के बीच में तनाव हुआ है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा कि एक छोटे से राजनेता जिसका कद सिर्फ इतना है कि वो एक पूर्व गवर्नर का बेटा है, उसको हरियाणा पुलिस के डीएसपी ने सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगी है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, और चूंकि मैं एक पुलिस परिवार का बच्चा हूँ इसलिए मैं इस दर्द को अपने सीने में महसूस कर सकता हूँ कि तमाम पुलिसकर्मी जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी है, वो आज कैसा महसूस कर रहे होंगे। मेरे दादा पुलिस में थे, मेरे पिताजी पुलिस में थे, मेरे पिताजी 4 भाई हैं, चारों पुलिस में थे। कुल मिला के 12-13 लोग पुलिस में काम किया है, कर रहे हैं। अगर किसी नेता से आपको माफ़ी मंगवानी है तो ये काम बंद कमरे में भी हो सकता था, लेकिन सार्वजनिक तौर पे ये काम हुआ है। इसका मतलब ये है कि हरियाणा की पुलिस को अब तमाम बीजेपी के छुटभैये नेताओं के सामने झुकना पड़ेगा, उनके आदेशों का पालन करना पड़ेगा। और इस माफ़ी के पीछे जितने कसूरवार हरियाणा पुलिस के डीएसपी हैं, उतने ही कसूरवार वहाँ के पुलिस अधीक्षक भी हैं, क्योंकि अपने माहतर डीएसपी का सम्मान रखना उनकी जिम्मेदारी थी। जितने जिम्मेदार यहाँ के एसपी हैं उतने ही आईजी हैं, और सबसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेदार मैं मानता हूँ तो वो हरियाणा के डीजीपी हैं, जिन्होंने अपने एक पुलिस अधिकारी का सम्मान वो बीजेपी के हाथों बरकरार नहीं रख पाए। बंद कमरे में क्या करते हैं इससे हमें कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन हरियाणा पुलिस का सम्मान किसी भी सूरत में कम नहीं होना चाहिए था। इसकी निंदा की जानी चाहिए, भर्त्सना की जानी चाहिए। आप इस बारे में क्या कहेंगे, जरूर कमेंट करके बताना। डॉक्टर साहब, नेता और पुलिस कहते हैं कि ये आपस में मिले हुए हैं, ऐसा बहुत बार कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद सच्चाई ये है कि पुलिस की वर्दी में अगर कोई आदमी दिखाई देता है तो अपराधी अपना रास्ता बदल लेते हैं और कहते हैं कि ये शेर की खाल होती है। लेकिन जो हरियाणा में बीजेपी के सरकार में हो रहा है उसको आप क्या कहोगे? देखिए, बिल्कुल भर्त्सना करने लायक है, आलोचना करनी चाहिए, और इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। सवाल ये है कि हमारी जो व्यवस्था बनी थी उसमें जो एग्जीक्यूटिव है, यानी जो अफसर है, और पुलिस तंत्र भी उसी में आता है, और विधायिका अलग है, जुडिशरी अलग है, तो इन सबका महत्व बराबर है। कोई ऐसा नहीं है कोई एक ज़्यादा, ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये जो घटना हुई है इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। राजनीति भी है, एक मैसेजिंग है। जैसा आपने कहा कि बंद कमरे के अंदर क्षमा याचना हो जाती, फिर तो क्या लेना देना था। बट जिसने माफ़ी मंगवाई, आप उसका पोस्चर देखिए किस तरीके से उस सोफे पे विराजमान है, और अपना अजीब सी वो हरकतें कर रहे हैं, और किस तरीके से डीएसपी एक साइड में को सोफे पे बैठे हैं, और लग रहा है जैसे वो कोई लिखित वक्तव्य पढ़ रहे हैं। और अगर वो लिख कर नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब है कि वो सिर झुका के कोई बात अपनी कह रहे हैं, वो कागज दिख नहीं रहा उसमें। उनके अंदर की पीड़ा तो वही जानते हैं। हाँ, वही जानते हैं कि उनको जेल से बुला के एक बात तो 100% पक्का है कि उन्होंने स्वतः अपने आप तो माफ़ी मांगी नहीं, उन पर कोई ना कोई दबाव पड़ा है। दबाव या तो वहाँ के एसपी ने कहा हो कि माफ़ी मांगो, और या फिर कहीं और से पड़ा होगा, कोई ना कोई दबाव तो पड़ा है। वो दबाव था क्या? पहले तो ये जांच भी होने, जांच का विषय है कि कहा किसने, और उसका इंटेंसिटी क्या थी कि भाई आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा या कुछ आप पर क्या बिगाड़ लिया जाएगा। अगर डीएसपी ने कोई दोष किया था उसका प्रोसीजर है सर पुलिस एक्ट में, आप उनको चार्जशीट करते, हाँ। आपको साजिश, उनको सजा देते आप, लेकिन ये क्या तरीका? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि
अभी डीएसपी साहब ने तो जारी किया नहीं होगा वीडियो, तो उन्होंने किया, और उनके मैंने पेज पे भी देखा है, मनीष सिंगला नाम का कोई आदमी है जिसने उसको जारी किया है। और इसके साथ ही एक और देखा मैंने रील, उसमें एक भाजपा का कार्यकर्ता कह रहा है कि जो हुआ है मनीष सिंगला के साथ में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए था, और अफसरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, और उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान करना पड़ेगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति से भी इसके तार जुड़ रहे हैं, और ऐसी भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि हालांकि वो बात मुझे कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में आ गई है कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी की भी प्रॉब्लम आई है। वो कहते हैं कि अब हमें मौका मिला है एक ऐसी कम्युनिटी को जो अपने आप को प्रभावी सिद्ध कर रही है, एग्जर्ट कर रही है कि हम भी हैं, और जो डीएसपी साहब हैं उनकी कम्युनिटी उनसे अलग है। इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया में आ रही हैं, और सोशल मीडिया में आ रही तो जाहिर सी बात है कि लोगों के दिमाग में भी कहीं ना कहीं चल रही है। हालांकि होनी नहीं चाहिए, ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये है। और चूँकि आजकल आप राजनीति से इतना कुछ देख नहीं सकते, और जो व्यवस्था में बैठे हैं, सर्वोपरि जो लोग बैठे हैं, आप उनका आचरण देख लीजिएगा। अभी की तो घटना है, 2-4 दिन पहले तो मासूम शर्मा के गाने बैन किए गए थे, और कल उनके कसीदे पढ़े मुख्यमंत्री ने कि मासूम शर्मा जब खड़े होते हैं तो जनता नाचने लगती है। हाँ। पता नहीं मुख्यमंत्री को लोग सोशल मीडिया पे स्टैंड अप कॉमेडियन क्यों लिखने लगे हैं। हाँ, वो हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन ही है। तो मेरे कहने का मैं दोनों चीज़ों को इसलिए जोड़ रहा हूँ कि वहाँ भी एक कम्युनिटी है जिसको लेकर राजनीति हो रही है आज की तारीख में, और एक जो इधर वाली जो ये घटना हुई है, इसमें भी कहीं ना कहीं वो एलिमेंट है। हम बेशक बात ना करें, इशारों में बात करें, लेकिन समाज की रिएक्शन अंदर की ये है कि वो दोनों ही घटनाओं पे इसको जातीय रंग दे रहे हैं, और ये काफ़ी हद तक ठीक भी है, गलत नहीं है। एक आदमी की ईगो शांत करने के लिए, भाई क्या हैं, गवर्नर के बेटे हैं, तो गवर्नर खुद उनके पिता गवर्नर, उनकी क्या उपलब्धियां हैं जी? कोई 10 काम समाज के लिए कह रहा हूँ कि चलिए वो अगर गवर्नर भी हैं, और अगर वो किसी कानून का उल्लंघन करते हैं या कहीं परेशानी खड़े करते हैं, तो पुलिस तो वहाँ भी एक्शन ले सकती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए, मेरी समझ भी नहीं आ रहा कि जहाँ मुख्यमंत्री आ रहे हैं और साइक्लोथॉन होने वाला है, वहाँ पे कोई भी उनके पक्ष में आकर खड़ा नहीं होता कि जाकर परिचय दे दे कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, ये गणेश लाल जी वो अंदर जा रहे थे, वो डीएसपी जो साहब थे उन्होंने ये कह दिया कि आपका नाम नहीं है, या जो भी कहा उनको वहाँ से भेज दिया, बस यही था। और क्या उस भाजपा के कार्यक्रम में कोई भी उनके पक्ष में आके या उनका परिचय देने वाला नहीं था? बल्कि आप देखें उस वीडियो को, तो उसमें जब वो जा रहे हैं तो 2 भाजपा के ही कार्यकर्ता हंस रहे हैं आपस में। इसका मतलब उनको पता है कि क्या हो रहा है ना। तो ये जो घटना, और फिर एक जहां मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कि आप वहाँ पास जारी नहीं करते इस तरीके के कि कौन जा सकता है, कौन पास रह सकता है, कौन नहीं रह सकता। और अब जो इस माफ़ी मांगी उसमें इसने कहा कि ये मुझे जानते नहीं थे। भाई आपको जानना क्यों जरूरी है ना। तो मोटी मोटी बात तो हम ये कह सकते हैं कि पुलिस कर्मचारियों को या पुलिस अधिकारियों को आम जनता के साथ भद्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जहां आप कई बार स्थितियां बहुत विकट हो जाती हैं, सवाल भी उठा रहे हैं कि ये तो एक नेता का बेटा था, गवर्नर का बेटा था, तो आप पुलिस ने माफी मांग ली। अगर इसकी जगह कोई बेचारा आम आदमी होता तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता? हाँ, ये भी एक पहलू है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो कि गवर्नर, पूर्व गवर्नर का बेटा, ठीक है, क्या पूर्व गवर्नर या उसके बेटे ने कभी पुलिस अत्याचारों के खिलाफ कभी कोई मुहिम छेड़ी है? कहीं पे कुछ हुआ है ना। और ये जो कहा जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान करना पड़ेगा, ये तो मुख्यमंत्री ने कहा, सैनी ने भी, उससे पहले जो मुख्य खट्टर थे उन्होंने भी कहा भाई कार्यकर्ताओं का अलग से क्यों सम्मान होना चाहिए। मेरी समझ में ये बात नहीं है। किस तरह का आप ये कहिए कि प्रदेश की जो नौकरशाही है, चाहे वो पुलिस तंत्र है या सिविल वाला है, वो आम लोगों की इज्जत करें, उनसे तमीज से पेश आएंगे, तो यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के काम करें, भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान करें, इसका मतलब तो ये कि बिल्कुल उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है कि आम जनता एक तरफ और भाजपा के कार्यकर्ता दूसरी तरफ है। और आपको एक घटना मैं बताऊं, अभी कुछ साल पहले, शायद 2-3 साल पहले की बात है, रोहतक में डिप्टी कमिश्नर आए थे नए, और वो सारे प्रोटोकॉल तोड़ के फॉर्मर मिनिस्टर के घर पे गए गुलदस्ता लेके। ये तो बात समझ में आती है, कोई नया डीसी आया तो जनता में से कोई आदमी जाकर उनको गुलदस्ता समझ में बात आ रही है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर जो हाईएस्ट पोस्ट है,
और वो लेके वहाँ जाते हैं, और दुर्भाग्य से वो वहाँ उपलब्ध नहीं थे, तो उनके बेटे को उन्होंने दिया और उन्होंने वो वीडियो भी, वो अपना फ़ोटो जारी किया। तो अब एक बताइए, जब डिप्टी कमिश्नर तक को भी ये ज़रूरी हो गया है कि वो एक राजनेता के, जो सत्ता में भी नहीं है उस समय, उस रूप निर्वाचित भी नहीं है, हाँ, और आप उसके पास जा रहे हैं इस तरीके से, आप कैसे जस्टिफाई करोगे? तो मैंने तो उस वक्त पे वो फोटो डाल दी थी एक और वो हटा भी ली गई। सिरसा का ही प्रसंग है, मैं नाम नहीं लूंगा, सारे पुलिसकर्मियों को इस बात का पता है। एक मुख्यमंत्री ने आईपीएस जो वहाँ पे अधिकारी थे, एसपी, उनको कहा एएसपी इधर आ, तो उसने कान के पास जाके कहा कि सर ये जो वर्दी है ये भारत सरकार ने दी है मुझे, दोबारा अगर बदतमीजी की तो ठीक नहीं रहेगा। और उस व्यक्ति का सम्मान यूं ही बहाल रहा जी। जो पुलिसकर्मी सुन रहे थे उन्होंने देखा कि उनके जो अधिकारी हैं वो इतनी बड़ी रीड केटी वाले। हर व्यक्ति के पास अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना तो पहली बात है ना। ठीक है, आप पुलिस में हैं या आप, अब पुलिस का तो सिस्टम ये है कि कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, ऊपर तक चलता रहता है। और अगर वहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती भी होंगी, जरूर सी बात है कि अफसर लोग हैं वो और तरह से अभद्रता से पेश आए, वो भी नहीं करना चाहिए उनको, उसके लिए वो एंटाइटल्ड नहीं। आप किसी की सेल्फ डिग्निटी से तो खेल ही नहीं सकते, आपको एक दायरे में बात करनी होगी। अगर एसपी या आईजी ने भी बात करनी है अपने अधीनस्थ कर्मचारी से तो ये कोई सम्मान के साथ करें। लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय पुलिस व्यवस्था में ये चीज़ें बड़ी कॉमन है कि जिस तरीके से वो लताड़ते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, मार पिटाई भी कर देते हैं, और उनको कुछ समझते ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी पूरी जो व्यवस्था है उसके अंदर की कहीं प्रॉब्लम है कि आप ऐसे तंत्र में आने के बाद भी कहीं ना कहीं आपकी फ्यूडल अप्रोच है, सामंतवादी मानसिकता है। ठीक है, तो ये जो घटना घटी है इसकी तो निंदा तो जितनी की जाए उतनी कम है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि मुख्यमंत्री क्यों चुप है इस घटना पे? क्या वो मुख्यमंत्री छोड़िए सर, इस बात को क्या हो सकता है मुख्यमंत्री से ही आदेश लिए गए हों, ये तो इनका सरकार को पता है। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो सिरसा के डीसी हैं उनको माफी मांगने के बाद तब पता चला ये पूरे प्रकरण का जब प्रेस नोट जारी हुआ। डीसी तक को अंधेरे में रखा गया है, ऐसी सूचनाएं आ रही है वहां से। ये तो बिल्कुल तय है कि कहीं ना कहीं ऊपर से उसको आदेश हुए कि आप ये करें, और जाहिर सी बात है कि उसमें जो गणेशी लाल जी हैं उन्होंने एक्शन लिया होगा, पहल करी होगी बेटे के कि मेरे बेटे के साथ ये हुआ। गणेशी लाल जी के बेटे का सम्मान तो बहाल हो गया है, पुलिस का सम्मान कौन बहाल करेगा? तो इससे एक तो पुलिस का मनोबल बहुत टूटा, मोराल बहुत ज़्यादा टूटा, और अब शायद भारतीय जनता पार्टी को और मुख्यमंत्री को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कुछ पास जारी कर दिए जाएँ कि ये फलां उसके नेता के फूफा हैं, ये उसके जीजा हैं, ये उसके साले हैं, उसके साडू हैं, ये उसके ससुर हैं। ठीक है, और इनका साली साहिबा हैं, नहीं वो एक पहचान हो जाएगी ना सब। मनोहर लाल जी अच्छे थे, उनके सामने तो यहाँ कोई वो ओएसडी के ससुर बेइज्जती कर गए थे। हाँ है? या पुलिस वालों को एक सूची रखनी पड़ेगी कि कौन कौन किस मंत्री का या विधायक का रिश्तेदार है, तो तब जाके सारी चीज़ें हो पाएंगी। लेकिन एक एक्स्ट्रा काम हरियाणा पुलिस को दे दिया गया है, और इसका मनोबल इतना टूटेगा, जो भी अधिकारी या पुलिसकर्मी जो कॉन्स्टेबलरी हैं कि वो सोच तो रहे होंगे ना कि यार हम क्यों पंगा लें, हमने क्यों लेना। तो अगर उनके अंदर एक उदासीनता और निराशा की भाव आएगा कि हमने क्या लेना यार, नौकरी करनी, हमने क्या, चलो चलने दो जो कुछ भी है, वो ये तो शेर की खाल है जी, ये वर्दी है। हाँ, तो पुलिस मनोबल का जो प्रश्न है वो सबसे बड़ा है ऐसे में, और मुझे तो ये लगता है मुख्यमंत्री को आगे आके इसको करना चाहिए, इसका हिसाब किताब करना चाहिए। उनके पास बहुत तरीके थे इन चीज़ों से डील करने के, लेकिन ये जो वीडियो जारी हुई है और जो जिस तरीके से डीएसपी साहब बैठे हैं वहाँ पे, और अब लोग कहते हैं कि डीएसपी साहब को, भाई डीएसपी साहब ने बच्चे पालने, नौकरी करनी है, क्या हर आदमी तो भगत सिंह नहीं हो सकता ना, आप कहाँ तक छोड़ो? भगत सिंह नहीं हो सकता, मना कर सकते थे वो, मैं नहीं मांगूंगा भाई माफी, आप जो कार्रवाई करनी कर लो। वही मैं कह रहा हूँ ना, उनकी क्या व्यक्तिगत परेशानी रही होंगी या किस दबाव में आए होंगे। एक बिजली कर्म वो एसडीओ उनको सस्पेंड कर दिया मंत्री का फोन ना उठाने पे, वो हाई कोर्ट चले गए। बीच के टाइम में तो आपने देखा होगा एक कोई महिला आईपीएस थी, वो अब जाके वो एसपी बहाल हुई है कहीं की। देखिए नौकरशाही में और पॉलिटिकल क्लास में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। एक कर्नाटका का वीडियो जारी हो रखा है जी, कांग्रेस सरकार सिद्धारमैया बदतमीजी कर रहे हैं आईपीएस के साथ। तो ये बड़ी कॉमन चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन लाइट में नहीं आती बहुत सारी, बहुत तो पर्दे के पीछे तो पता नहीं क्या होता होगा। आपको क्या लगता है कि मंत्री पे जो नशा तारी होता है उसमें वो किसी को समझता है कुछ?
वो और फिर जनता में वो ये देना अच्छे एक भारतीय राजनीति एसपी डीसी लगने लोग भारतीय राजनीति की बड़ी विडंबना है। मैं तो उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ आपको, वहाँ आप जाके किसी सरकारी कर्मचारी के साथ में बदतमीजी कर दीजिएगा, आपके नेता बनने का ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। वहाँ तो लोग इस तरीके से देखते हैं कि अगर आपने किसी एसपी को गाली दे दी या थानेदार के साथ मार पिटाई कर दी तो वो सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम है। यानी जनता से भी उस चीज़ों का अप्रूवल बना, तो नेता बनने की सीढ़ियाँ दर सीढ़ियाँ आप चढ़ते चले जाओगे, बशर्ते आप वहाँ उनसे बदतमीजी करो अधिकारियों से। और हम ये भूल जाते हैं कि जो अधिकारी वो भी सब हमारे परिवार का हिस्सा है ना। जनता के टैक्स से मंत्री को भी सैलरी मिल रही है, उसी टैक्स से पुलिसकर्मी को मिल रही है, उसी तरीके से हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग होने, तो ये है तो सब जनता की सेवा के लिए ना। और जब आप इसमें हो क्या, इतनी बुरी स्थिति है, आप ये देखिए कि डिप्टी कमिश्नर हुए, एसपी हुए, इनके जो पर्सनल काम करने वाले लोग हैं उनकी ड्यूटी थोड़ी है। कोई उनके लिए सब्जी ला रहा है, कोई दूध ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई उनके बच्चों को छोड़ने जा रहा है, कोई एडिशनली ड्राइवर का काम कर रहा है। ये जो मेम्स आपको घुमा के ला रहे हैं, ये कौन से काम है? इसके लिए वो बाउंड थोड़ी हैं, बट ये सब कुछ चल रहा है। हालत यह है कि नगर निगम के आधे से ज़्यादा कर्मचारी जो हैं वो मंत्रियों के और विधायकों सांसदों के यहाँ काम कर रहे होते हैं या इनके यहाँ काम कर रहे होते हैं। तो और उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो जो कुछ भी हुआ है कम से कम, और हरियाणा पुलिस की एक अपनी प्रतिष्ठा पूरे देश में रही है। हरियाणा पुलिस की एक इमेज थी, उसको खराब करने का काम किया इन लोगों ने। तो ये पुलिस का मोराल तोड़ने की, मनोबल तोड़ने की कोशिश है। इसके पीछे मैं नहीं समझ रहा कि कोई बहुत साधारण घटना है, इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़े दर्जे की राजनीति तो जरूर चल रही है, या घटना होने के बाद में उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो कुछ भी हुआ है वो दुखद बहुत है। लेकिन सर, एक सिस्टम है पुलिस का, आपके अधिकारी हैं, आपके ऊपर अधिकारी, आपके ऊपर अधिकारी, अपने मातहत अधिकारी का सम्मान बनाए रखना उसके सीनियर की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, यहाँ संस्कारों बच नहीं सकते आप। यहाँ संस्कारों की बात है। पुलिस में हम ये मान कर चल रहे हैं कि जो पुलिस वाला है उसको गाली गलौज करना और इस तरह का व्यवहार करना आना ही चाहिए। ये पॉलिसिंग का बहुत पुराना तरीका है, कभी था इफेक्टिव, लेकिन जो अच्छे परिवारों तो पुलिस तंत्र में आएंगे और इस तरह की अपनी बदजुबानी करेंगे या बदतमीजी करेंगे या मारपीट इस तरह की, तो मारना पीटना भी अगर भाई देखिए, मैं वहाँ जगह पे होता जी, या मेरे परिवार का कोई सदस्य था, वो नौकरी छोड़ना मतलब मंजूर हो सकता था। नौकरी इसमें नहीं जानी थी। मैं ये कह रहा हूँ डीएसपी साहब ने भी कमजोरी दिखाई। वो जिन माफ़ी मांगने का मतलब ये है कि एक तो उनके लिए जरूरी, उन्होंने कहा कि मैंने पहचाना नहीं। भाई इसको पहचानना क्यों जरूरी है? भाई गणेशी लाल के बेटे की पहचान किसी पुलिस अधिकारी को क्यों हो? अरे तो और लोग भी तो हैं यार। इसका मतलब तो आप सारे नेताओं के बच्चों के साथ ये करोगे, उनकी पहचान रखोगे, उनसे संबंध बनाओगे और फिर उन संबंधों को कैश करोगे किसी ना किसी तरीके से। कुल आप ये देखिए, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि बीजेपी के और नेता भी तो वहाँ होंगे, किसी ने आगे बढ़ के ये नहीं कहा कि ये जी फलाने जी उसके बेटे हैं। वो बाहर तक उनको लेके जा रहे हैं और वो जा रहे हैं। और उसके जब मैं देख रहा हूँ उसी वीडियो में 2 लोग हैं वो वहाँ से मजे ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो अपना सिस्टम है उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है जरूर। अपराधी क्या सम्मान करेंगे जी? हाँ, और जो भाजपा के जिलाध्यक्ष या जो आयोजक थे उन्होंने नहीं किया होगा। उनका एक तरीका होता है ऑर्गेनाइजर्स का कि आप आए हैं, अगर आप गणमान्य अतिथि हैं और आपको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। जो गणमान्य होता है ना जी, जो गणमान्य होता है उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं गणमान्य हूँ, उसको तो जानते ही हैं सारे लोग। मतलब अगर वहाँ कोई डीएसपी तैनात हैं तो उस डीएसपी को ये पता होता है कौन गणमान्य है यहाँ पे। और डीएसपी ने अगर वहाँ व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनको वहाँ से हटाया तो इसमें गलत क्या है? और इसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए। भाई कितनी बार आपने ऐसे देखो, भाजपा के हमने देखा है कि भाजपा के कोई नेता ये पहुँचे मंच पर, उनके नाम की चिट नहीं थी तो उनको बाकायदा नीचे बिठाया गया। भाजपा तो अनुशासन आधारित पार्टी है। अब हमारे यहाँ के कार्यक्रम हो तो अरविंद शर्मा की सीट नीचे रख दी गई थी। ऐसे यहाँ तो बहुत उदाहरण मिलेंगे कि कितना ही बड़ा हो वो एक नियम में चलते हैं। अनिल विज भाषण दे रहे थे, अमित शाह जी ने उन्हें रोका कि आपका टाइम पूरा हो गया और आप ज़्यादा समय ले रहे हैं, आप रुकिए। तो है तो मतलब उनके लिए भी तो शर्म की बात। अगर शर्म की बात है तो उनकी भी बेइज्जती तो हुई है विज की। तो अगर भारतीय जनता पार्टी जो अपने अनुशासन का दावा करती है हम बड़े अनुशासित हैं, उसमें अगर आप इस तरह की हरकतें होंगी, और जाहिर सी बात है कि बिना दबाव के तो डीएसपी साहब ने माफ़ी मांगी। किसी ने करवाया है, मतलब पुलिस का असली दोषी तो वो आदमी है जिसने ये काम किया। लेकिन डीएसपी साहब को ऐसी स्थिति में उनकी नौकरी कहीं नहीं जा रही थी, बिल्कुल मना करना चाहिए था।
पूरे तरीके अबे से। आप खुद लाइन रह लेते। हाँ। संगीता कालिया जी का क्या बिगड़ गया? अब वो सर्विस में मतलब कहीं प्राइम पोस्ट पे नहीं ये थी, अब रह गई। वीडियो जारी करके उसी मनीष सिंगला के पेज से वीडियो जारी हो, तो वो तो अब दिखा रहे हैं ना मेरी उपलब्धि है, देखिए मैंने ये कर दिया। तो अब जो छोटे कर्मचारी डीएसपी से नीचे स्तर के, वो तो सिंगला साहब से वैसे ही डरना शुरू हो जाएंगे। सिंगला साहब तो फिर सिरसा के सुपर बॉस हो गए ना। बिल्कुल हो ही गए, वो तो एसपीडीसी से भी ऊपर हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल। और जबकि पुलिस कर्मचारी का, पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य है कि कितना ही बड़ा आदमी हो, अगर वो अपनी सीमाएं पार कर रहा है, कहीं अतिक्रमण अपनी उसका कर रहा है, तो उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए वहीं पे। सबको ये वर्दी मिलती नहीं है, इसकी ताकत है जी वर्दी की अपनी। हाँ तो आप देख लेना ऐसे, ये तो हम फिल्मों में देखते थे कि जो बदमाश होता था उस इलाके का और नया एसपी वगैरह, तो वो कहता था आना हमारी हवेली पे, ठीक है। और फिल्मों में तो ऐसे मिल जाते हैं कि एसपी वो जो उसकी खाल उतार देता है। तो काश हमारे इस जीवन में भी इस तरह रियल लाइफ में भी रियल लाइफ वाले कुछ लोग मिल जाएं। और डीएसपी अगर कल वही हरकत करके बैठ जाते, है ना, कि जाते बाइक पर सिंगला साहब के घर पे जाके कुछ कराते, है ना, वो भी एक घटना होती। तो अब भगत सिंह वनडे बंद हो चुके है, लेकिन बहुत ही डेरोगेटरी है, बहुत शर्मनाक है। और कल से बहुत लोग परेशान इन चीज़ों को भी लेके कि ये नहीं होना चाहिए। और लोग ये कहते हैं यार आप नहीं, फिर जब अगर गवर्नर के बेटे का सम्मान पुलिस को रखना जरूरी है, फिर तो आपको हर शहर में बीजेपी के छुटवैये सारे नेता, इन्होंने 50,000 तो नेता बना रखे हैं जी। कहते हैं ना जय फिर डड़ा मारो बीजेपी का। वो ये नहीं कह रहे कि गवर्नर का बेटा है, वो कह रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता का सम्मान। और भाजपा के कार्यकर्ता तो इस समय हालत ये है कि हर गली पन्ना प्रमुख तक है। हाँ। किस किस का सम्मान करोगे? सम्मान करोगे? अच्छा, इस कार्यकर्ताओं में भी माफी मांगने पे रह जाएंगे। मैं तो ऐसे कितने कार्यकर्ता जिनको पुलिस वाले यहाँ ठोकते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तो इसलिए है कि चूंकि वो गणेशी लाल का पूर्व गवर्नर का बेटा है और एक मैसेज देना उसके थ्रू, अदरवाइज तो पुलिस वाले किसको देखते हैं भाई? लोकल स्थल पर कहीं जुलूस निकल रहा है, कोई बात हो रही है, ऐसी बात चीज हो रही है तो वो कर लेते हैं। और ऐसे यही छुटभैये नेता हैं जो चालान होने पर फोन करते हैं नेताजी को, और ये पुलिस वाले नहीं मानते। तो पुलिस को स्वतंत्रता पूर्वक उनका काम कर देना चाहिए। अगर पुलिस अधिकारी ये सोचेंगे कि मेरे सामने जो बैठा, पुलिस अधिकारी क्या सिर्फ मतलब ये जो बेचारे स्कूटी पे मोटरसाइकिल पे चलने वाले हैं, हाँ, इनका चालान काटने के लिए रह गए हैं बस? लोग पूछ रहे हैं ये सोशल मीडिया पे कि क्या पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं क्या स्कूटी और बाइक वालों के चालान काटने के लिए रह गए हैं क्या? इसकी भी एक विचित्र कहानी है। एक दौर में एक डिप्टी कमिश्नर मेरे मित्र थे, उन्होंने ट्रांसपोर्ट के ये जो आपका देखते हैं इसके किसी अधिकारी को बुला रही है, कहा कि मुझे इस हफ्ते इतना पैसा चाहिए। टारगेट होते हैं, चालान से टारगेट पूरा है। तो मैंने कहा ये क्या तरीका है? तो दिन में करने ही है, हाँ, कि इतने इतने करने। आप ये देखिए शर्मनाक स्थिति है कि पिछले 40 साल से मैं सुन रहा हूँ कि हाई कोर्ट का आदेश आता है कि हेलमेट पहनना जरूरी है। थोड़े दिन 2-4-5 दिन के लिए प्रॉब्लम होगी, उगाही शुरू हो जाएगी, पैसे इकट्ठे किए जाएंगे, उसके बाद 40 साल से इस प्रदेश की या कहीं किसी भी प्रदेश की व्यवस्था ये इंश्योर नहीं कर पाएगी हर आदमी हेलमेट पहनेगा, है ना। और हेलमेट पहने हुए कोई कार्यकर्ता किसी भी दल का पकड़ा गया तो वो सीधे कहता ले बात कर ले, फोन पे बात कर ले। क्यों बात कर ले भाई? और बड़ी गाड़ी वाला चाहे कुछ भी ना कर रहा हो, देखते भी नहीं जी उसकी तरफ कुछ। तो मेरी कुल मिला के मेरा यह है कि पुलिस कर्मचारी कहीं भी हो वो अपनी कानूनी सीमाओं में रहें और अभद्रता किसी की भी ना साथ करें, आम आदमी के सम्मान की सुरक्षा करें और अपने आत्म स्वाभिमान की भी खुद की करो। सबसे पहले तो वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। और इस तरीके के राजनीतिक दबाव, अब तो मैसेज बिल्कुल साफ है। अगर मुख्यमंत्री नहीं बोलते इस मसले पे तो ये मैसेज साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ भी करें, पुलिस को उसको इग्नोर करना है, उसकी अनदेखी करनी है, नहीं तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। नहीं तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैसेज इज़ वेरी मच क्लियर। ये तो ऐसे ऐसी बातें तो यकदगा मतलब यूपी उत्तर प्रदेश वगैरह में सुनने में आती थी, हरियाणा तो ऐसा था नहीं। देखिए मैं आपको एक घटना बताऊं, मुख्यमंत्री थी मायावती और उनके पिताश्री एक गाड़ी से आ रहे थे और एक आदमी चला रहा था और बड़ी चर्चित घटना हुई थी। तो उनको रोक लिया गया नाके पे। तो जो वहाँ इंस्पेक्टर थे उनसे उन्होंने कहा जी भी ये मायावती के फादर हैं। अब पता नहीं क्या कारण रहा, उन्होंने एक थप्पड़ मारा मायावती के पिता के ऊपर और ये कहा कि जो भी आ रहा है वो अपने आप को मायावती का बाप बता रहा है, कोई अपना उसका मौसा बता रहा है, कोई फूफा बता रहा है। इस चक्कर में मुख्यमंत्री के पिता पे चपत लग गई है। लेकिन इंस्टेंट कुछ नहीं हुआ कि मायावती ने कोई एक्शन लिया हो। हालांकि वो जिस स्वभाव की महिला हैं वो कुछ भी कर सकती थी, वो तो कहीं से भी उठा के ले आती, लेकिन उन्होंने अपना संयम बरत के रखा। और मुझे नहीं लगता कि उस अधिकारी को कहीं माफ़ी मांगनी पड़ी। मुख्यमंत्री, सत्तासीन मुख्यमंत्री के पिता पे कोई इतनी बड़ अटैक कर दे, इस तरीके से थप्पड़ मार दे,
तो कम से कम उत्तर प्रदेश वाले तो इनसे तो बहुत बेहतर है इस मामले में। यहाँ तो अगर कोई सच में सत्ता में होता है इस तरह की हरकत हो जाती तो क्या होना था। पुलिस का इकबाल जरूरी है दोस्तों, पुलिस का सम्मान बना रहना चाहिए। अगर पुलिस अपना सम्मान खो देगी तो अपराधी पुलिस से डरना बंद कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अभी गणेशी लाल से मैं एक बार मिला हूँ, वो बिल्कुल बंसीलाल सरकार में ये मंत्री थे जी, और उस विभाग के मंत्री थे जिसकी वजह से चौबी बंसीलाल जी मद्य निषेध मंत्री थे। मेरे एक मित्र इनसे मिलवाने हमें वैसे ही ले गए अग्रोहा में। उस समय कुछ प्रबंधन समिति के मेंबर या अध्यक्ष वगैरह थे, तो इन्होंने यहाँ तक का अपना वो पहना हुआ था, अंडरवियर सा खादी का, बिल्कुल सिंपल से थे। तो दोपहर के टाइम था, इन्होंने खुद ही चाय बना के हम लोगों को पिलाई और मैं उनकी जीवन शैली से बड़ा प्रभावित हुआ। तो मैं ये भी नहीं तय कर पाया कि कौन सी जाति के हैं। ये तो था अग्रोहा में काम कर रहे हैं तो वैश्य समाज से होंगे, तो वो सिर्फ गणेशी लाल अपना नाम लिखते हैं। अभी कल ही पता चला कि वो सिंगल या सिंगला गोत्र, और उनका इतना होनहार बेटा है, और इतना होनहार बेटा गणेशी लाल जी ने खुद, मैं आपको बता रहा हूँ, चाय बना के हम लोगों को दी और इतने प्रेम पूर्वक व्यवहार किया। और मैं ये सोचता रहा कि ये आदमी मंत्री रहा है और उसके बावजूद नीचे लेट रहा है ऐसे, कहीं कोई सुविधा नहीं है। और अगर उनके यहाँ इतना महान पुत्र ये पैदा हुआ है जो पुलिस से माफी मंगवाते हैं। हाँ, अच्छा, महान ये है कि अब वो अगर कोई छोटे मोटे बात जेस्चर की होती है जी। मान लो आपने माफी मंगवाई भी, उसमें माफी मांगने वाले का और मंगाने वाले का जेस्चर देखा है आपने कैसे पसर पड़ा। वही ना, बिल्कुल बिल्कुल वो मैसेजिंग है धर्मेंद्र जी, बिल्कुल साफ संदेश दे दिया गया है पुलिस तंत्र को भी और नागरिक प्रशासन तंत्र को भी और सब चीज़ों को, कि अगर आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलोगे या गलत को गलत कहोगे तो तुम्हारे साथ यही होना है जो हुआ है। मैं तो मनीष सिंगला जी जिस तरीके से पसरे पड़े थे, चलो उनकी शारीरिक संरचना ऐसी है कि वो उस तरीके से बैठ नहीं सकते थे, लेकिन उनके हाव भाव से लग ये रहा था वो बड़ा खुश थे, वो बड़ी उपलब्धि मान रहे थे कि देखो मैंने एक डीएसपी, और वो कहा भी होगा व्यक्तिगत बातचीत में लोगों से कहा भी होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 तो ये देख लेना चाहिए कि जिला सिरसा में भाजपा के लोग जो उस वीडियो में दिख रहा है उनके साथ इस कथित अपमान को लेकर प्रसन्न क्यों नजर आ रहे थे, क्यों खुश नजर आ रहे थे, है ना। और ऐसी व्यवस्था वहाँ क्यों नहीं थी कि कोई उनको उनका तारुफ करा देता परिचय कि साहब ये लाट साहब के बेटे हैं और इनके साथ ऐसा व्यवहार करना है। लाट साहब भी पूर्व लाट साहब। हाँ। लेकिन अब ये रहेगा आगे भविष्य में सारा ये रहेगा, पूरी पुलिस को ये है कि जहाँ भी इस तरह की गैदरिंग होगी वहाँ वो इंश्योर करेंगे कि भाई साहब आपका कोई संबंध रिश्ता तो नहीं है किसी मंत्री या विधायक से, है ना। और ये पास जारी होने चाहिए, एक सुविधा हो जाएगी कि भाजपा के कार्यालय से एक पास जारी हो जाए। कितनों के बनाएंगे जी, इनके तो पन्ना पता नहीं नाम वगैरह लिख के ना उसे पद पे लिख दें कि विधायक का फूफा, विधायक का मामा, विधायक का साला, है ना। और इस तरीके से भाई इनके साथ एक अतिरिक्त सम्मान से व्यवहार किया जाए। दोस्तों, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और गलत का प्रतिकार करना चाहिए। हरियाणा पुलिस के अधिकारियों को भी करना चाहिए था, अपनी वर्दी का सम्मान बनाए रखना चाहिए। पुलिस का मतलब ये नहीं है कि राह चलते हुए लोगों पे ही सख्ती आप बरतिए, बिना हेलमेट है तो कोई चालान काट दीजिए, उसके साथ बदतमीजी आप। पुलिस का मतलब है पुलिस को देख के बाद सम्मान की, सुरक्षा की भावना आनी चाहिए आम आदमी के दिल में। हो उल्टा रहा है, पुलिस को देख के आम आदमी तो डरता है बेचारा, लेकिन ये जो नेताओं के बच्चे हैं ये पुलिस से, अधिकारियों से माफ़ी मंगवा रहे हैं। तो जो नीचे के पुलिसकर्मी हैं, जो कोई सिपाही है, हवलदार है, एएसआई है, उनकी हालत क्या होगी अगर ऐसा चलता रहा तो लोग ऐसे माफ़ी मंगवाते रहे तो उनसे। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या जो भी पार्टियां सत्ता में हैं वो जैसा भी बिहेव करें, कम से कम जिनको वर्दी भारत सरकार से मिली हुई है या वहाँ की सरकार जो प्रदेश सरकार है उसने दी हुई है, तो वो उसके कर्मचारी हैं, न कि इन बीजेपी या कांग्रेस के नेताओं का कोई कर्मचारी है। आत्मसम्मान बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। पुलिस की एक दबक होती है, अगर वो दबक ख़त्म हो गई तो सब कुछ ख़त्म हो गया। आप इस बारे में क्या कहेंगे, ज़रूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।